ओके, तो फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने जो फर्स्ट क्लास किया था उसमें। हेलो। फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमारा फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट का हुआ था उसमें से कोई डाउट है किसी को? नो। ओके, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में एक बात किया था कि जो फज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पेन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है। एंड अगर आपके केस में इंस्टॉल्ड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, बट जस्ट इन केस अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिंपल कमांड टाइप कीजिए, sudo, उसके बाद apt इंस्टॉल, उसके बाद हमारा जो टूल है FFUF-Y एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपका टूल इंस्टॉल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड उसके अलावा हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके या फिर इसके ऑफिशियल रिपोजिटरी में जाके भी इंस्टॉलेशन गाइड देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ब्राउज़र। यहाँ से भी आप इंस्टॉलेशन गाइड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड दे रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा इंस्टॉलेशन का बात। अब हमारे पास टूल है तो सबसे पहले हम हेल्प कमांड यूज़ करेंगे। एंड हेल्प कमांड के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस टूल को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे FFUF, उसके बाद हाइफन, उसके बाद H। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हेल्प कमांड ये रहा। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये हेल्प कमांड बहुत ही लंबा है, तो इसलिए हम इस पे कुछ कमांड्स के बारे में ही बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशनल जो कमांड्स है वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो इसमें जो मेन कमांड है, एक है W, और दूसरा है -U। ठीक है, ये -W जो कमांड है ये स्पेसिफिकली आपका वर्ड लिस्ट के लिए है। ठीक है, -U जो कमांड है ये किसके लिए है? ये URL के लिए है या फिर टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे हेल्प कमांड से। एंड हमने अपने लास्ट लेक्चर पे वर्ड लिस्ट हमने देखा था, क्या होता है वर्ड लिस्ट के बारे में हमने बात भी किया था। एंड हमारे पास वर्ड लिस्ट है, तो हम आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी को फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली डायरेक्टरी फर्स्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सही है। अब डायरेक्टरी फर्स्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है -W, उसके बाद -U।
अब हाइफन डब्ल्यू के थ्रू हम वर्ड लिस्ट को तो डिफाइन कर सकते हैं, हाइफन डब्ल्यू वर्ड लिस्ट, इसके बाद हाइफन यू टारगेट। बट यहाँ पे इशू ये है, हमें इस वर्ड लिस्ट में से एक एक वर्ड या फिर एक एक कैरेक्टर निकाल के हमारा जो टारगेट है उसके कोई भी जगह पे हमें स्पेसिफाई करना है, मतलब डालना है। ये आप समझ रहे हो? जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल या फिर इसमें ये जो वर्ड लिस्ट है इसमें अगर एप्पल लिखा हुआ है, तो हमें इस एप्पल को निकाल के हमारा जो वेबसाइट का जो भी एरिया है जहाँ पे हम इसको डालना चाहते हैं हमें वहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, हमें ऐसा करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड। तो इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे फफ, सॉरी फज, एफ यू जेड जेड। एंड याद रहे फज आप कैपिटल में ही लिखेंगे। तो हमारा वर्ड लिस्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? कोलन देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फज। अब ये क्या करेगा? वर्ड लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, उनको रिप्लेस करेगा जहाँ पे ये वर्ड रहेगा, जहाँ पे हमारा ये फज वर्ड रहेगा। समझ में आ गया ये? यस। तो मैंने फज वर्ड यहाँ पे दे दिया, मैंने जस्ट फज, लाइक example.com है हमारा। हाँ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने फज यहाँ पे दे दिया, एफ यू जेड जेड। अब ये क्या करेगा? वर्ड लिस्ट में से जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा जहाँ पे फज लिखा हुआ है। तो फज हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लेस होल्डर रहता है ना, वेरिएबल, जैसे वी क्या कंटेंट कर रहा है, ए कंटेंट कर रहा है, सी क्या कंटेंट कर रहा है, बी कंटेंट कर रहा है ना। तो जहाँ जहाँ पे सी होगा वहाँ वहाँ पे क्या होगा? बी होगा। सिंपल वही है। जहाँ जहाँ पे फज लिखा हुआ है बस इसको रिप्लेस कर दो वर्ड लिस्ट में जो भी चीज़ है उससे। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है। तो हम इसी तरह से हमें क्या करना पड़ता है, पफ में या फिर फज में इन चीज़ों को हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक वर्ड लिस्ट हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट क्लास में बात किया था हम कौन सा पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। तो मैं अभी सेम वर्ड लिस्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो वर्ड लिस्ट है वो है, किसी को याद है वर्ड लिस्ट? चेकलिस्ट। ये हमारा वर्ड लिस्ट है। सेक लिस्ट एक बहुत बड़ा डायरेक्टरी है, उसमें से हम ये वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड हमारा जो लास्ट तो टारगेट था, हाँ, दिस वन इज, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, चेकलिस्ट इंस्टॉल या करना पड़ता है? चेकलिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल रहता है। अगर आपके सिस्टम पे अगर इंस्टॉल नहीं है तो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसको कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है। हाँ, तो हमारे केस में हमारा एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, sorry, तो हमारा एक वेबसाइट है ये, ओपन करके देख लेते हैं ये अवेलेबल ओपन है या नहीं है। हाँ, हमारा एक वेबसाइट ये है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था लास्ट टाइम कि इसमें ना कोई लिंक है, ना कोई दूसरा पेज है, ना कोई डायरेक्टरी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना फजिंग का टेक्निक यूज़ करेंगे एंड इसमें से हम कुछ फाइल्स, फ़ोल्डर या जो भी चीज़ हो हम वो फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं टूल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। हमारा टूल है एफ एफ यू एफ। उसके बाद वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे हम। वर्ड लिस्ट मैं देख लेता हूँ,
मैं करूँगा ये वाला वर्ड लिस्ट है ना। एंड हमने बात किया था डिफरेंट वर्जन्स आते हैं इसमें है ना, जैसे छोटा बड़ा। तो मैं स्मॉल वर्ड लिस्ट ही यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा फज। अब इसका मतलब क्या है, हमने देखा है वर्ड लिस्ट में जो भी चीज़ हो उस चीज़ को फज से रिप्लेस कर दो। जहाँ जहाँ पे फज लिखा है उसको रिप्लेस करके वर्ड लिस्ट में जो चीज़ है वो डाल दो। उसके बाद हमारा यू आर एल, एंड हमारा यू आर एल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये नहीं है, ये है। अब इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि डायरेक्टरी कहाँ पे रहता है ना, तो स्लैश हम यहाँ पे लिख देंगे फज। इतना समझ में आ गया। यस। अब हाँ, अब हम इसको एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया, हमने यहाँ पे देखा हमारा जो टूल है वो रन हो रहा है। अब इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें और नोटिस की। तो एक एक चीज़ें के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया हमारा मेथड। कौन सा मेथड है, ये गेट है। यूआरएल क्या है, ये है। वर्ड लिस्ट क्या है, वर्ड लिस्ट हमारा ये है। फॉलो रीडायरेक्शन, हमने रीडायरेक्शन फॉलो इसको हमने अलाउ नहीं किया है। फर्स्ट में ये भी ऑप्शन है कि आप अगर कोई भी अगर आप एक यूआरएल कहीं और जगह पे रीडायरेक्ट हो रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एंड ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब रिस्पॉन्स में हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा रिस्पॉन्स हमें चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रिजल्ट 200, 300, 400, 500 जो भी रिस्पॉन्स है वो आके दे देगा। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे स्पेसिफाई करें कि बस हमें 200 का रिज़ल्ट ला के दो, हमें 400 का रिज़ल्ट ला के दो। ठीक है, तो वो फ़िल्टर का हम आगे बाद में देखेंगे। बट ये आप समझ गए, कोई डाउट इसमें? नो। हम्म। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा हमारा ये कमांड। ठीक है, ये जो कमेंट चीज़ है, लास्ट क्लास में हमने बात किया था हमारा जो कमेंट है वो कमेंट भी एज अ वर्ड की तरह वो करेगा, एक्ट करेगा, है ना। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने बताया था एक कमांड, हाइफन आईसी। तो जब भी आप कोई फाइल यूज़ करें एंड अगर उसमें कमेंट है ऐसा, तो आप हाइफन आईसी यूज़ करें तो ये कमेंट क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके ओके। यहाँ पे ये कमेंट है, ये कमेंट है, हाँ, ये सारा चीज़ कमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कमेंट को इग्नोर शो करेंगे। शो नहीं हो रहा स्क्रीन। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? बट वही पफ वाले पेज पे ही है ना, कमेंट वाला पेज नहीं दिख रहा ना। नहीं, ये कमेंट है ना, मैं मार्क कर देता हूँ। ये दिख नहीं रहा ना कमेंट है। कहाँ पे कहाँ है। नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा? मतलब स्क्रीन में। हाँ अब आया स्क्रीन नीचे ना। हाँ, इंटरनेट का इशू होगा शायद। ये सारा क्या है, ये सारा कमेंट है, हमने बात किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से फफ रन करेंगे, लेकिन इस बार हम कमेंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से फफ रन करूँगा, लेकिन इस बार मैं कमेंट को इग्नोर करूँगा। अब उसके लिए मैं हाइफन आई सी डाल दूँगा एंड एंटर कर दूँगा। अब इस बार हमने देखा, जब मैंने हाइफन आई सी डाला तो ये जो कमेंट मे चीज़ें बी हैं। इंटरनेट इशू की वजह से ना स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये जो कमेंट है वो इस बार शो नहीं हुआ, है ना, इग्नोर हो गया। एंड हम यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है अब? हाँ अभी चल रहा है। हाँ।
अब हम यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ गया है, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है, हमें एक डायरेक्टरी या एक पेज मिला, ठीक है। ये इतना वर्ड लिस्ट, मतलब ये वर्ड लिस्ट में इतना कंटेंट है, मतलब इतना हमारा कैरेक्टर है या वर्ड है जो टेस्ट होना बाकी है, हमने इतना टेस्ट कर लिया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस क्या है, 301 है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट हो रहा है। ये पेज जो है इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है इतना, ठीक है। एंड वर्ड इतना है, लाइन इतना है ना, ड्यूरेशन कितना लगा, इतना लगा। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो स्टेटस कोड, एक तो साइज़। स्टेटस कोड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका जो ये वेब पेज हमें जो यहाँ पे मिला है, वेब पेज या डायरेक्टरी, ये एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर 400 का कुछ भी आता है तो ये फॉरबिडन हमें पता है, 200 का कुछ भी आता है तो ये एक्सेसिबल है हमें पता है। अगर एक्सेसिबल है, 200 आ गया, तो वेब पेज एम्प्टी है, क्योंकि कई बार एम्प्टी वेब पेज भी तो आता है जिसमें कोई कंटेंट ही ना हो। तो ये हम कैसे पता करें, ये हम यहाँ पे साइज़ पे देख के पता कर सकते हैं। अगर साइज़ 0 है तो वेब एप्लीकेशन या फिर इस पेज में कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड हम देख के बता सकते हैं कि इस पेज में कितने वर्ड का कैरेक्टर है या फिर क्या है, ठीक है। तो हमें एक डायरेक्टरी मिला। अब हम इस डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ब्लॉग है। मैं ब्लॉग को मैंने कॉपी किया, हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग एंड एंटर किया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या आया, मेरे पास एम्प्टी पेज आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्प्टी पेज आया, मतलब कि ये मतलब हम ये एक्सेस तो कर पा रहे लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म, ओके। हम्म, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट। तो इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट में पफ का यूज़ करके डायरेक्टरी फाइंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टरी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट। नो। ओके, तो ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके। हाँ, एंड मैं आपको लैब प्रोवाइड कर दूंगा, आप सेम चीज़ लैब पे परफॉर्म करके एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना अभी। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।